स्वामी। यसु यसु मेरो जीवनको किल्ला, यसु यसु मेरो जीवनको स्वामी, यसु यसु मेरो जीवनको किल्ला। धन्यवादको भेटीले आउँदछु तपाईँको त्यो चोकभित्र। धन्यवादको भेटीले आउँदछु तपाईँको त्यो चोकभित्र। ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै। यसु यसु मेरो जीवनको राजा, यसु यसु क्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता, यसु यसु मेरो जीवनको राजा, यसु यसु क्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै। धन्यवादको भेटीले आउँदछु तपाईँको त्यो चोखभित्र। धन्यवादको भेटीले आउँदछु तपाईँको त्यो चोखभित्र। ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै। आमेन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बहुत अच्छा संगीत आपने किया प्रभु के स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। नेपाली भाषा में बहन ने अच्छा गीत गाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु के नाम को महिमा हो। और अब हम प्रार्थना के साथ अपने मीटिंग को और आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमारे साथ में सिस्टर शकुंतला है, वो इस मीटिंग के लिए और सभी भाई बहनों के लिए और सभी चीजों के लिए जो प्रभु हमें वरदान देता है, हमें आशीषें देता है, उसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। और हम सिस्टर शकुंतला के साथ मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए सिस्टर शकुंतला के साथ
हम प्रार्थना करेंगे। तो ओवर टू सिस्टर शकुंतला प्लीज। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदे प्रभु यीशु मसीहा, हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदावन। आपने प्रभु जी हमें संभाल के रखा मेरे खुदावन, आपने हमें तमाम जरूरतों लोड़ों को पूरा किया प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो मेरे खुदावन। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमें ये सच्चाई का वचन दिया मेरे खुदावन खुदा। प्रभु जी सचमुच मेरे खुदावन, हम तो गुनहगार हैं मेरे महान प्रभु जी, हम तो गलती गुनाह करते रहते हैं मेरे खुदावन, हमारी तो सोच में भी गुनाह पाया जाता है मेरे खुदावन खुदा। मेरे महान प्रभु जी हमारे गुनाहों को माफ कर दे प्रभु जी, हमारी कमियों को कमजोरियों को उठा ले मेरे खुदावन खुदा। प्रभु जी हमें प्रभु जी अपने वचन पे चलने की हिम्मत और ताकत दे मेरे खुदावन, ताकि हम तेरे वचन में बने रहे मेरे महान प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी, तमाम आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें नवाजा है मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो मेरे खुदा बाप। प्रभु जी सचमुच आपने कहा है प्रभु जी, आपके वचन में आया मेरे खुदावन, ये आपके अच्छे कर्मों करके नहीं हुआ, ये तो आप फजल, मेरा फजल आपके ऊपर हुआ मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं खुदावन, आपका फजल हमारे ऊपर है मेरे खुदावन। आपका शुक्र हो मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु हम कमजोर हैं मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन इस दुनिया में रहते हुए मेरे खुदावन हम इधर उधर भटक जाते हैं मेरे खुदावन। ओ प्रभु जी हे खुदावन, हमें समझ दे मेरे खुदावन, हमें बुद्धि दे मेरे खुदावन खुदा, ताकि प्रभु जी हम तेरे वचन में बने रहे मेरे प्रभु जी। ओ खुदावन खुदा, हम आपके प्रभु जी कोई भी चीज मेरे खुदावन हमें आपके प्यार से अलग ना करे मेरे खुदावन, हम आप में बने रहे मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं मेरे महान प्रभु जी, आपने बीते समय में मेरे खुदावन हमारी सारी जरूरतों लोड़ों को पूरा किया मेरे खुदावन। सचमुच प्रभु जी आपके वचन में आया मेरे खुदावन, मैं अपने बच्चों को कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता मेरे खुदावन। आपने कहा है जो मेरे वचन में बने रहते हैं मैं उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो खुदावन, आपने ये वचन हमारी जिंदगियों में पूरा किया मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो मेरे प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन खुदा, मैं अपनी सारी जरूरतों को खुदावन आपके जोरावर हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन खुदा। मेरे प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय खजाने से पूरी करना मेरे खुदावन खुदा। सचमुच प्रभु जी आपने मेरी पहली जरूरतें पूरे करके सचमुच मेरे विश्वास को और बढ़ाया मेरे खुदावन। प्रभु जी हमें फिर भी आगे भी विश्वास है मेरे खुदावन, आपने सब कुछ कर दिया है मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी खास करके खुदावन मैं आज की मीटिंग को प्रभु जी आपके जोरावर हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन खुदा। एक एक बच्चे को प्रभु जी जो इस मीटिंग को प्रभु जी अटेंड कर रहे हैं मेरे खुदावन, एक एक के आपकी आशीष और बरकत हो मेरे खुदावन खुदा। प्रभु जी जो आज के गीत भजन गाए जाएं खुदावन आपके घर में कबूल हो मेरे खुदावन खुदा। जो आज का वचन हो मेरे महान प्रभु जी मेरे खुदावन वो 60 गुना 100 गुना फल लेके आए मेरे खुदावन। प्रभु जी हमारी समझ को खोल देना मेरे खुदावन खुदा, ताकि हम तेरे वचन को प्रभु जी सुनने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि उस पे चलने वाले हो मेरे खुदावन खुदा। सच में आपके वचन में आया है, वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं मेरे खुदावन। ओ मेरे प्रभु जी हम पर अपनी दया बनाई रखना प्रभु जी। हम प्रभु जी सचमुच प्रभु जी अपना पवित्र आत्मा का मसा हमारे ऊपर रखना मेरे खुदावन। प्रभु हम आपके आत्मा के बिना नहीं रह सकते मेरे खुदावन, हमें गाइड करो प्रभु जी, ताकि हम आपकी गाइडेंस में चले मेरे महान प्रभु। ओ प्रभु जी प्रभु हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदावन खुदा। प्रभु जी आपका नाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाए मेरे खुदावन खुदा। हम पे कृपा और दया करना प्रभु जी। हम अपने परिवार को प्रभु जी, अपनी कलीसिया को प्रभु जी सबको आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदावन। सब पे अपनी कृपा, आपकी कृपा बनी रहे मेरे खुदावन।
इस मीटिंग को फिर से आपके हाथों में देते हैं खुदावन। इसको आप चलाने वाले खुद परमेश्वर हो मेरे प्रभु जी। हम आपकी मौजूदगी को महसूस करें मेरे खुदावन खुदा। कृपा ते दया करना प्रभु जी। इस सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छी प्रार्थना के लिए जो बहन शकुंतला ने प्रभु से मांगी और प्रभु का धन्यवाद किया, और प्रभु तक हमारी प्रार्थना पहुंची है ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हम सब ने इस प्रार्थना के साथ आमीन भी कहा है। We all have said amen to this prayer and thank God for this wonderful prayer and wholehearted prayer that Sister Shakuntala has rendered unto our Lord. May God be praised, may God bless her. और अब हम मीटिंग को और आगे बढ़ाते हुए we will now listen to a song from Sister Ripsim. Sister Ripsim, you have a song, please. Kindly, is it in English or which language? In English. Yes, sister, we are ready to listen. Okay, I can see you have given the song on the margin. I will dwell in the shadow of your wings. I will know of the peace your love can bring. Night will fall, but I will not be afraid when I dwell in the shadow of your wings. Amen. Amen. We are definitely in the shadow of the wings with the Lord. So over to Sister Ripsim for this song, praising the Lord. Amen. I will dwell in the shadow of your wings. I will know of the peace your love can bring. Night will fall, but I will not be afraid when I dwell in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings. Safety lies in the shadow of your wings. I rely on your faithful covering. Arrows fly, but I will not be afraid when I dwell in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings. Yes, comprendo, valuta te verí. Hasta tiro hautia met. Dishergada, matishen vahana. Yehovah nuta ken ko te verí.
sister. God bless you for this wonderful song, very themeful song, because in the shadow of the wings of our Lord, our safety lies, and we rely upon Him. And even though we have problems, He protects us and He saves us. Thank you, sister, for this wonderful song. God bless you. We have a song request coming up from, I don't know who is this brother or sister. It says Gadget Scare. Who is this person, please? Can you please tell your name? आप अपना नाम बता सकते हैं? Gadget Scare करके कुछ आ रहा है. ये कौन है जी? पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord जी. की नाम ਤੁਹਾਡਾ sister जी? पास्टर जी मैं रमेश बोल रही हूँ. अच्छा अच्छा सिस्टर जी, ओके समझ गया मैं. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. Gadget Care. ਤੁਸੀਂ गीत सुनाना है? हाँ जी पास्टर जी आई विल सिंग अ सॉन्ग. पंजाबी सॉन्ग गाऊंगी मैं. पंजाबी च है? हाँ जी पास्टर. अच्छा जरूर है. ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ. ਚਲੋ हाँ ਕੋਈ जी ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ. ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ Song ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ. ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ओके पास्टर जी थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी. ता दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी. ता दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी. ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चो है मैनू कढ के ले आया बाहर. ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चो है मैनू कढ के ले आया बाहर. जटानू ते नाके पैरी मेरे ते बख्शी कदमों नूस्त वारी. जटानू ते नाके पैरी मेरे ते बख्शी कदमों नूस्त वारी. मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी. खुदा ने गीत नवा सिखाया के जिसको होवे तारीफ उसदी. खुदा ने गीत नवा सिखाया के जिसको होवे तारीफ उसदी. बतेरे मनाएंगे खौफ उसदा ते आस रखेंगे प्रभु ते सारी. मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी. मुबारकों से ले जानो यहोवा होते भरोसा जिसदा. मुबारकों से ले जानो यहोवा होते भरोसा जिसदा. मंदियां को ओ नहीं जानता ना झूठियां नाल रखदा यारी. मंदियां कोल ओ नहीं जानता ना झूठियां नाल रखदा यारी. मैं सबर दे नाल
यहोवा जी करदा सा इंतजारी दोस्त ने मेरे तरसी था के सुनी मेरी सारी क्या हो जाए. Thank you, Pastor Ji. God bless you. थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। बड़ा अच्छा ਜ਼ਬੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਓ ਹੁਣ we will hear another song in praises to our Lord through Sister Shakuntala. Sister Shakuntala is joining us from Birmingham. And may God bless you, sister, and for this wonderful prayer which you said. And now we are ready to hear a nice song in praising and praises towards our Lord. So you can start, Sister G. Thank you. God bless you, brother. God bless you. ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਐ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਐ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮ ਕਰ ਯੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮ ਕਰ ਯੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਸਫਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਸਫਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਬੁਰਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਬੁਰਿਆਈ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਬੁਰਿਆਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਬੁਰਿਆਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਰ ਹਾਲ ਹਸਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ करे जद दाल रास्ते चाहर हो करे जद दाल फजल नाल मैं भी पैदा होया देखो विच बुरिया मैं भी पैदा होया देखो विच बुरिया मैनू विच गुनाह दी जमिया मेरी मां मैनू विच गुनाह दी जमिया मेरी मां फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे वांग फजल रहम कर तू यूं ते मेरे वांग फजल रहम कर तू यूं ते मेरे आमीन आमीन हालेलुया तारीफ Amen. Amen. Praise the Lord. Praise be to God for this lovely song, Sister G. Fazal Nal, Rabb Baksh Gunah Sab Mere. The meaning in English is, the Lord, you have grace upon me, and because of that, my sins are remitted, my sins are forgiven because of your grace, Lord. So it's a song of thanksgiving and prayer. Thank you, sister, for this song. Oh,
into hearing. Jaswinder, you ready, brother? Yes, brother, I'm ready. Yes, yes. So we will hear the word of God for today through Brother Jaswinder. He will be preaching in Hindi and I will translate. You may start, Brother Jaswinder. Thank you, brother. God bless you. प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे. May the Lord bless you all. हम प्रभु परमेश्वर का फिर से शुक्रिया धन्यवाद करते हैं. We once again thank our God. और ये सबसे अच्छी भेंट है प्रभु को अगर हम दे सकते हैं तो वो धन्यवाद की भेंट है. And this is the best kind of offering we can submit to our Lord, which is thanksgiving. और प्रभु ने भी कहा है कि ये सारी पृथ्वी मेरी ही है. And the Lord has said that the whole earth is mine. और प्रभु कहता है कि मैं धन्यवाद की भेंट से खुश होता हूँ. And the Lord God says that He is happy when we give Him the offering of thanksgiving. और जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर चीज के लिए तो प्रभु उससे खुश होता है. And when we give our thanksgiving, give our thanks and gratefulness to Lord, then Lord is very happy with us. और जब हम प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है. And when we pray to God, then the Lord God listens and hears our prayers. और जब हम धन्यवाद नहीं करते उस चीज का फिर उससे प्रभु नाराज होता है. And if we forget, if we fail to give a thanksgiving, then our Lord is not very happy with that. उसे हम अपनी दुनियावी भाषा में उसको हम सेल्फिशनेस बोलते हैं. We call it a sense of selfishness in the human language. लेकिन हम जो ये प्रभु का प्रकाश पाए हुए जो लोग हैं, and those who have been enlightened and received the light of the word of God, हमने ये सीखा है कि हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो. we have learned that give thanksgiving to Lord in everything. और हम जब वचन में जाते हैं, Now when we go into the word of God, यहाँ पर हम मत्ती की अंजील को खोलते हैं. and here we are going to read from the gospel according to Matthew. Gospel according to Matthew. और उसका 7 अध्याय और उसकी 21 आयत. We are going to read from chapter 7 and the verse 21. Chapter 7 and verse 21. और मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ, भाई इंग्लिश में पढ़ देंगे. First the brother is reading in Hindi, then I will read in English. यहाँ प्रभु कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. Amen. In verse 21 it says, not everyone, this is the Lord is saying, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. यहाँ इस आयत में बहुत ही आशीष बरकत है. There is a lot of blessing when we think about this verse.
क्योंकि इस आयत में प्रभु ने स्वर्ग का जिक्र किया है, because the Lord has spoken about heaven in this verse. और पवित्र बाइबल जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वो स्वर्ग का उद्धार का सुसमाचार है। And this gospel and the good news of this gospel from Lord is about the heavenly kingdom of heaven. जो कि इस दुनिया की धन दौलत गाड़ियां घर बार कोठियां इन सबसे ऊपर है। This is above all the prosperity and all the riches of this world. क्योंकि बाकी चीजें हम इधर उधर से भी ले सकते हैं, लेकिन जो स्वर्ग का राज्य जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। We can collect the worldly things from here and there from different sources, but the kingdom of God we can only get through our Lord. और जो प्रभु स्वर्ग के राज्य में भेजने की ताकत रखता है तो वो दुनिया की भी सभी चीजों को देने की ताकत रखता है। And the one our Lord who is capable, who is mighty enough to offer us the kingdom of heaven, then he can offer us all the things we need in this world. और यहाँ पर प्रभु कह रहा है, बात कर रहा है कि स्वर्ग में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन नहीं जाएगा। Now here the Lord is explaining that who could go to heaven and who could not go to heaven. और हम जो पवित्र शास्त्र पाए हुए जो हम लोग हैं, And we are the ones who have received the word of God. हम लोग उद्धार, मुक्ति, स्वर्ग जाना, रैप्चर होना ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं। And we have studied well about the kingdom of God and the rapture and going to heaven, etc. और बहुत सारी दुनिया को उद्धार, ये रैप्चर या सैल्वेशन, मुक्ति इसका पता भी नहीं है। And there are many people in this world in the name of religion, and those who don't know anything about the rapture and going to heaven and plan of salvation and way to heaven, they don't know nothing about it. और कुछ लोग समझते हैं कि जिसके पास इस संसार की सारी ऐशो आराम है वो मुक्ति पा गया हुआ है। And they think that one who has got all the riches and all the prosperity and all the things of this world, they are the people who have been properly redeemed. और हम जानते हैं कि जो मुक्ति है वो सबसे ऊपर है। But we know the salvation is or redemption is above everything. और जो लाजर सबसे गरीब था इस संसार में वो भी मुक्ति पाके अब्राहम की गोद में बैठा हुआ था। We know about the poor Lazarus from the book of from the gospel that he was very very poor and very wretched person in this world, but when he was redeemed he was found to be laying in the bosom of Abraham. और हम जो अंत समय के पैगाम के लोग हैं हम तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। And we the people who ought to be believing the message of this last days, we know this subject very well. और हमें तो रैप्चर, प्रभु का आना, हमारा उठाया जाना, ये तो हम लगातार हर रोज इसके ऊपर बात करते हैं। And we know about these things every day, about the rapture and the resurrection and the kingdom of God. These subjects we talk nearly every day. लेकिन यहाँ पर जो प्रभु ने बात कही है वो कही है इच्छा की। But here the Lord has said about something, a desire. अब जो इच्छा रख सकते हैं वो इस सारी सृष्टि में दो ही ऐसी चीजें हैं जो इच्छा रखती हैं। Now there are two things in this whole universe, that there are two type of desires a person can keep. एक प्रभु है जो प्रभु इच्छा रखता है, दूसरा मनुष्य। And there is one that is the Lord who desires, and another one is the human being. बाकी आप देखें जितने भी जंतु, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे हैं, ये कुदरत के मुताबिक जो चल रहे हैं, इनकी कोई भी इच्छा नहीं है। And now we know that all the vegetation, the plantation and the plants and all other animals and all other creatures, they don't have any desire of theirs. They are just following the normal law of nature. लेकिन हम मनुष्य जो हैं
हम मनुष्य हर चीज की इच्छा रखते हैं, But we long for things. We as human being, we have desires. हमें इच्छा होती है कि हमारे पास छत हो, घर हो, दुनिया की ये ऐशो आराम फैसिलिटियां हो, And we desire that we should have the prosperity and good things to live our life. और दूसरी तरफ प्रभु की भी इच्छा होती है। And on the other side, we see our Lord has also a desire for us. लेकिन हम करें क्या? What should we do then? हमारी अपनी भी इच्छाएं हैं We have our own desires. और प्रभु की भी इच्छा है, And then on the other side, the Lord has his desires. Lord has his expectations. और हम में से बहुत सारे ऐसे ईमानदार विश्वासी होते हैं, And there are many of us who are the faithful believers. जो दिन रात प्रभु के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं। They submit their prayers and supplication and their desires and requests unto the Lord. लेकिन हम देखते हैं कि उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। But we know those desires, those prayers which they ask, sometimes they are not fulfilled. हम देखते हैं सालों साल कोई भी भाई या बहन कोई चीज़ इच्छाएं मांग रहा है, लेकिन उसके जीवन में पूरी होती नजर नहीं आती। Many times we see, or for a long time, for a long period of time, for years and years, some people are asking the prayers and supplications and requests to the Lord, but they don't seem to be fulfilling. और हम बात अनविश्वासियों की नहीं कर रहे हैं, हम अपने विश्वासियों की कर रहे हैं। Now here we are not talking about unbelievers, but we are talking about believers. वो विश्वासी कलाम जानने वाले, अच्छी तरीके से मैसेज जानने वाले भाई बहन होते हैं। Now these believers we are talking about, they know the word of God. They have the knowledge of the word of God. लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, But their desire, their requests are not being answered, not being fulfilled. अब यहाँ पे प्रभु ने एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स की बात कर दी कि प्रभु के राज्य में जाना। Now here the greatest blessing the Lord has spoken of is entering the kingdom of heaven. अब ये वाली जो ब्लेसिंग है, ये तो हमारी जो हम मांग रहे हैं प्रभु से, उससे तो कहीं उत्तम है। Now this blessing, these desires which the Lord has mentioned here, this is much more superior and above all the desires we have in this world. हमारी जो है, हमें अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे धन दौलत चाहिए, अच्छा घर चाहिए, उससे ऊपर तो कई सौ हजार गुना ऊपर ये वाली आशीष है। Now in the worldly sense we may have a desire to get a job or some richness or good house, but think about it, that how precious is this desire if we seek the kingdom of heaven. यहाँ प्रभु कहता है कि हर कोई प्रवेश नहीं करेगा। And Lord is declaring here that not everyone will enter there. हम कहते हैं बिल्कुल प्रभु, जो आपको मानते ही नहीं है वो क्यों प्रवेश करेंगे? नहीं करेंगे। Now we can argue, we can make an argument that Lord, yes, we understand those who don't follow you, who don't believe in you, who don't know you, obviously they will not enter. लेकिन प्रभु ने शुरुआत में ही बोल दिया कि जो मुझे हे प्रभु कहता है वो नहीं एंटर करेगा। But here the Lord is saying, those who say to me, who call me Lord, Lord, they will also not enter the kingdom of heaven. अब दिन रात प्रभु का नाम तो विश्वासी ही लेते हैं। Now it is the believers who probably recite and take the name of the Lord day and night. प्रभु ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया। Now you see how the Lord has almost rejected them. तो प्रभु जो है, जो प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु तो उनको भी रिजेक्ट कर रहा है। Now you see, this is very strange that those who take the name of the Lord, how the Lord is even rejecting them. अगर किसी भाई बहन की इच्छा है कि मैंने स्वर्ग जाना है, तो प्रभु कहता है कि नहीं करेगा। Now sometimes when person is desirous of going to heaven but the Lord is saying that he cannot. तो जो
कारण प्रभु ने बताया है क्यों नहीं दाखिल होगा। The Lord has given a reason. Why would this person not enter the kingdom of heaven? अगर हमारी इच्छा है स्वर्ग जाने की, अच्छी बात है, बुरी नहीं है। This is a good desire. This is a good thing to expect to go to heaven. This is good. लेकिन हमारी इच्छा रखने से हम दाखिल तो नहीं हो जाएंगे स्वर्ग। But just to have a good desire, to have a good expectation, we will not enter the kingdom of heaven. हम में से हर कोई इस संसार में स्वर्ग जाना चाहता है। Everyone who doesn't want, everyone wants to go to heaven. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने मार्क कर दिया है कि कौन जा पाएगा। But the Lord has already declared that who can go and who cannot. यहाँ प्रभु कहता है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Here the Lord has declared that one who goes, who follows, who listens, who obeys the commandment of my heavenly Father. यानी अगर हमारी इच्छा है जाने की तो हम जरूरी नहीं हम जाएंगे, पर जब प्रभु की इच्छा पर चलेंगे फिर जाएंगे, श्योर है। We may desire to go to heaven, but we cannot unless we follow what is the expectation from the Lord. तो यहाँ पता चलता है कि हमारी इच्छा इतनी मायने नहीं रखती, प्रभु की इच्छा ज्यादा मायने रखती है। Now here, what is of more influence, what is more desirous, is not our desire, not our expectation, but what Lord expects from us. इफिसियाँ 5:17 में अगर हम पढ़ें, If we read in Ephesians chapter 5 and verse 17, Ephesians 5:17, तो प्रभु परमेश्वर यहाँ उन विश्वासियों को डांट रहा है। now here the Lord is admonishing those believers, correcting those believers, जो अपनी इच्छाओं पर ही चल रहे हैं, those who are walking on their own expectation and own desires. तो ये पत्री जो है प्रभु का दास इफिसियाँ को लिख रहा है। Now here the man of God is writing to the believers in Ephesus. और ये लोग विश्वासी हैं। They are believers. प्रभु को कबूल करना, ईमान करना अच्छी बात है। It is nice, it is good to accept the Lord. लेकिन जो ये दौड़ है ये यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। But this race does not end here. इफिसियाँ वालों को भी यही है कि हम ईमानदार है, विश्वासी हैं। Something is good about Ephesians people, that they are honest people and they are believers. लेकिन प्रभु के दास ने यहाँ उनको डांटा है, उन्हें निर्बुद्धि बोला है। But here the man of God, the servant of God, has called them as foolish people. प्रभु का दास कहता है कि तुम निर्बुद्धि ना बनो। And the man of God says that don't be foolish and without wisdom. इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया? What have they done such that the servant of God is telling them in this manner? तो प्रभु के दास के पास ये पहुंची होगी रिपोर्ट कि ये लोग जो हैं अपनी अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं। Probably there was a reporting about these people that these people are trying to walk according to their own desires. तो ये विश्वासी होकर भी ऐसी रिपोर्ट सुन रहा है प्रभु का दास। Now you see, even though these people claim to be believers, but still the Lord is receiving this kind of reports. अब ये जो जितना वचन होता है ये हमारे लिए होता है। All the word of God whichever is given for us. हमसे पहले जो जनरेशन थी ये उनके लिए था। It was given for the generation even before us. अगर आज हम हैं तो फिर ये वचन हमारे लिए है। And if we are reading it and we are currently going through this, then this word is for us. तो प्रभु का दास यहाँ पे उनकी जो है करेक्शन कर रहा है। Now here the man of God is trying to bring a correction in those believers. वो आगे जो कह रहा है वो भी वचन प्रभु का वचन है। Now whatever he is talking is the word of God. वो कह रहा है ध्यान से समझो।
He says, listen carefully. यानी इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। That means we have to take it seriously. We Pro- just cannot take it lightly. प्रभु के किसी वचन को लाइटली नहीं ले सकते। None of the word of God can be taken lightly. उसका जो भी वचन मुंह से निकला है वो जिंदा है। And whatever has come from the mouth of our God is a living word. वो नतीजे लाता है। It brings the results. तो प्रभु का दास कह रहा है कि ध्यान से समझो। Now the man of God is telling, listen carefully. क्या ध्यान से समझना है हमने? What do we have to listen carefully? हमने आस पड़ोस में क्या चल रहा है ये नहीं कोई ध्यान से समझना हमने। It is not pointing to us that we should be careful and we should listen carefully what's going on in the neighborhood. No. हमने ध्यान से समझना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। We have to listen carefully and understand it, what is exactly the will of God. हर दिन हर वक्त हमने ये देखना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। Every day we must be concerned to know the will of God. जो भी दिन भर में हम काम करते हैं वो हमने जानना है कि प्रभु की इच्छा है कि नहीं है। Now whatever we do during the day, we must find out, we must try to understand whether this is the will of God. क्या मैं प्रभु की इच्छा के मुताबिक सोचता हूँ? Am I thinking according to will of God? क्या मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करता हूँ? Am I working according to the will of God? क्या मैं प्रभु की इच्छा के मुताबिक मांगता हूँ? Am I asking according to the will of God? याकूब की पत्री अगर 4 में जाएंगे, If we go to the book of James and in the 4th chapter, और जब हम प्रभु की इच्छा को समझे बगैर अपनी इच्छा ही थोपते रहते हैं। now when we impose our own will, our own desires over the will of God, हम तो प्रभु की इच्छा सुनना जानना चाहते ही नहीं हैं, बस प्रभु को अपनी इच्छाएं बताते रहते हैं। we just keep on addressing our desires and our expectations and our will to the Lord, but we don't want to know the will of God. और फिर हमारी इच्छा पूरी होती नहीं। And this is how our will, our requests are not fulfilled. फिर हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं Then we get disappointed. और हम नेगेटिव थॉट आनी शुरू हो जाती है And then we start getting into the negative thoughts. और ये मामला और ख़राब कर देती है And this spoils the matter altogether. और ये शैतान को भी दाखिल होने का मौका दे देती है ये चीज़ें। And this allows the entry of devil into us. और हम मसीह होकर भी मांगते रहते हैं पर मिलता नहीं है। And even expectedly being Christians and being believers, we keep on asking, but we don't receive it. फिर मसीह घरों में शुरू होता है कलेश। Now the problem starts in those houses और of such people. और जो निराशा होती है, गुस्सा होता है, वो एक दूसरे पर निकलता है। And then the anger and disappointment, it finds the outlet on each other people. और एक दूसरे को बेइज्जत करना शुरू हो जाता है। And then we start insulting and disrespecting each other. रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है घर में। And the respect goes away. It's finished. शांति चली जाती है। The peace of the family will be lost. प्रेम चला जाता है। And now then there is nothing good left. और प्रभु का आत्मा ऐसी जगह पे रहता नहीं है। And the Spirit of God does not live in such places, does not reside in such places. प्रभु कहता है फिर ये तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए? And the Lord says, why this quarrel and why this debates and why this misunderstanding and argument have entered into you? क्योंकि हमने इच्छाएं जो रखी थी वो प्रभु की इच्छाओं के विपरीत थी। Because the things that we expected, our desires, our requests, they are
not in agreement, not according to the will of God. वो हमारे अपने ऐशो आराम की इच्छाएं थी. Those are the desires and requests which is for our own personal prosperity and luxury. प्रभु अपने लोगों को सब कुछ देता है. The Lord provides everything to His people, पर किन्हें? but to who? जिन्होंने पहले प्रभु की इच्छा पूरी की होती है. Those who have fulfilled the will of God firstly. प्रभु ने देखिए पूरी बाइबल में ये भरा पड़ा है. Now see, this is all over in the Bible. अगर तुम मेरे वचनों पर यानी मेरे इच्छाओं पर चलोगे, If you will follow on the footsteps according to my commandments, मैं तुम्हें सिर बना के रखूंगा. तुम कर्ज पकड़ने वाले नहीं होगे, तुम तंदुरुस्त रहोगे. प्रभु ने वादे भरे पड़े हैं. there are number of promises. The Lord says, you will never be wanting. You will never be in debt. You will always feel fulfilled. तो याकूब की 1 में यही प्रभु का वचन हमें बताता है And this is how the word of God tells us. कि तुम जो सुख विलासों से जो तुम्हारे अंदर वो इच्छाएं हैं सुख विलासों की. Now you have desires of the luxury and things of the world. एक होती है जरूरत. Can you repeat it, brother? एक होती है जरूरत हमारी. There is something which is called our need. प्रभु हमारी जरूरतें जानता है. The Lord knows all our needs. और प्रभु परमेश्वर फंडामेंटल जो नीड्स है हमारी बेसिक वो पूरी करेगा ही करेगा. And the Lord is bound to fulfill our basic needs. लेकिन जब हमारी इच्छाएं बड़ी हो जाती हैं बिना Now, जरूरत when के, our desires they become puffed up, they become too many. तो हमारा अपना ही हृदय हमारा अपना ही मन आपस में लड़ना शुरू कर देता है. Now there is a conflict within ourselves. और फिर शुरू होती है हमारी लालच. And then we get into the greed of achieving those things. 2 आयत में फिर प्रभु कहता है कि तुम लालच रखते हो पर फिर तुम्हें मिलता नहीं है. And in the verse 2 the Lord says that you are greedy and that's why you don't receive. और फिर गलत फैसले उससे भी गलत फैसले और होते हैं फिर. And with the result you start taking wrong decisions. उसे पाने के लिए फिर बहुत ही गलत तरीके से सोचते हैं हम. Now in order to achieve those kind of desires and things you go for the wrong methods and the wrong ways and wrong procedures. और तब भी नहीं मिलता. And even then you don't get it. और फिर झगड़े लड़ाइयाँ और बढ़ जाती हैं. And now the quarrels and misunderstandings are many more. और प्रभु कहता है कि ये नहीं कि तुम मांगते नहीं हो. And the Lord says it is not so that you are not asking. प्रभु कहता है तुम मांगते तो हो. The Lord says I agree that you ask. पर यहाँ पर इच्छा किसकी आप डाल देते हो इसमें अपनी. But then you insert your own desires, your own will above the Lord's will. प्रभु ने यहाँ कहा है कि इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो. And the Lord says because you have an evil desires. Your इच्छा desires, your will is not good. एक तो प्रभु की इच्छा नहीं. First thing is that we don't count upon the will of God. दूसरी अपनी इच्छा जो है वो भी अच्छी नहीं है, बुरी है. And even our own desires which we implement are not right. और प्रभु कहता है कि जो भी इच्छा रखी है वो भी अपनी वो भी बुरी. And then he says even though you want to keep your will and your desire, your expectation, but that also is not good. It's bad. ये बहुत जरूरी है हमें हमारे लिए समझना. It's very essential to understand this point of view. कि मैं मांग क्या रहा हूँ. I must know what I am asking. क्या ये जो मैं मांग रहा हूँ क्या मेरी नीयत ठीक है.
Am I asking with good intentions? कहीं ये मिसयूज तो नहीं हो रहा? And then, can it be misused what I am asking? क्या मेरे को इसकी जरूरत है भी कि नहीं है? Do I really need this? कहीं मैं वेस्टिंग तो नहीं कर रहा? Am I just wasting it? अब ये तो नहीं है कि हमारे पास एक गाड़ी या दो गाड़ियां हो जाएं। Now, it is not so that although I have one car, so unnecessarily I'm looking for the second one. जहाँ हमारे पास जो अगर धन दौलत है हमने गलत जगहों पे लगाया हुआ है, Or do we have the money and prosperity and riches and we have invested it in the wrong directions, in the wrong assets? और प्रभु के आगे मांग रहे हैं हम हमारी मदद कर, And then we are asking the Lord, Lord, help me, please help me, I need it. हमें मसीहों विश्वासियों को ये समझने की ज़रूरत है। It is very, very essential that we believers must understand this subject very well. प्रभु इस तरह काम नहीं करता। The Lord doesn't work in this manner. हमने घरों में अगर इतनी बेफजूल वेस्टेड की हुई है और फिर प्रभु से मांग रहे हैं, अगर हम If we have so many things in this world that they're not being used and they are just waste, and still we are asking, on top of that, we are asking the Lord to give us more, फिर प्रभु परमेश्वर हमें नहीं देगा। then in that case the Lord will not give us. प्रभु की इच्छाएं जाननी है First, we must know the will of God. कि प्रभु की इच्छा क्या है। We must know what is the will of God. हम अगर कहें कि हम मनुष्यों के लिए तो बहुत मुश्किल है, But if we think, oh, it is too difficult for us because we are human beings, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो खुद जो है वो मनुष्य बन के ही आया है। but you see, our Lord God came in the form of a human being, and he came to this world as a human being. ताकि कोई भी मनुष्य ना कह सके कि तू शरीर में आके देख प्रभु कितनी मुश्किल है। So that we can argue with God that, Lord, how will you know what I need? You must come and see as a human being and human body, then you will realize what I need. इसीलिए वो शरीर में आकर उसने ये वचन बोला। That's why he came into the flesh, in the human body, and he said, वो कहता मैं अपनी नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। he says, I do not try to fulfill my will and my expectation, but rather I have come here to fulfill the will of my sender, the one who sent me. हम परमेश्वर के पुत्र का देखे जीवन कैसा था। Now let us examine the lifestyle of our Lord. वो कहता है हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। He says, he declares, the Father, not my will, but thy will be done. पवित्र शास्त्र में जिन्होंने भी इच्छाएं गलत रखी हैं वो बहुत ही मुश्किलों में चले गए। And the people who have set wrong desires, wrong expectations to God, they have gone into big trouble. चाहे वो जितने मर्जी नबी रहे हों, विश्वासी रहे हों, चाहे Let them be good believers or the prophets or anyone for that matter. गिनती की किताब में जब हम देखते हैं, When we go to the book of Numbers, वहाँ 22 और 23 जो अध्याय है ये दोनों, they are in the 22nd and 23rd chapter of the book of Numbers. यहाँ पर बिलाम एक नबी है, नबी Here we know the Balaam is a prophet. जो कि एक प्रभु का एक मसीहत में बहुत बड़ी एक उपाधि है, नबी होना। Now you see, in the kingdom of God, in the kingdom of God, in the sight of God, to be a prophet is a very, very important and big title. अब देखिए ये बलाक राजा उससे कहता है कि तू मेरे कारण इजराइलियों को श्राप दे। Now there is another king whose name is Balak, and he is telling this man prophet, who is the man of God, that he must curse Israel for his sake. अब ये इच्छा किसकी है? एक अन्य जातियों के राजा की। Now this desire belongs to the
to the king who is a Gentile king, who doesn't believe in God. अब देखिए बिलाम जो है एक नबी है। Now you see, Balaam is a prophet. उसने कहा कि ठीक है, आज रात तुम यहाँ रुको, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे उत्तर लूंगा, जो होगा आपको बता दूंगा। Now he says to the man called Balak that I am going to pray to God regarding this approach, regarding this action, and wait for the reply from God, and whatever he tells me, I will let you know. अब यहाँ पर वो जानना चाहता है कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। Now here he wants to seek the will of God, that what is the will of God. बहुत अच्छी बात है। It's a very nice thing to say think like this. हम सभी को यही करना है कि प्रभु की इच्छा पहले पता करनी है कि काम करें या ना करें। We all ought to find out first the will of God. और जब जो भी उत्तर आता है, जो भी प्रभु का उत्तर आता है, जो भी इच्छा होती है, उसे हमने आमीन कर देना है। And whatever is the will of God, whatever reply we get, whatever acknowledgement we get from God, we must say amen to that. उसका जो भी उत्तर होगा वो हमारी भलाई के लिए, हमारी आशीष के लिए होगा। Any reply that will come, any acknowledgement that will come, that will be a blessing for God. It will be for our good. अगर हम कहें कि वो हमारी इच्छा के मुताबिक उत्तर नहीं आया, हमारी तो इच्छा ये थी। Now, if we make an argument that answer or that reply or acknowledgement which has come from God is not in accordance, is not according to what we expect. हम बहुत बड़ी मुश्किल में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं। We can get into a big time trouble. प्रभु की इच्छा ठुकरा के अपनी इच्छा पूरी कर देना। We try to destroy and discard the will of God and impose our will on the will of God. आगे जाके बहुत बड़ी मुश्किल मुसीबत इंतजार कर रही है। A big trouble is waiting for us if we do in this manner. और ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है बस हम प्रचार कर रहे हैं आपको। It's not so that whatever is written here we are just preaching it. इस कलाम का हमारा अपना निजी तजर्बा है, हमारे साथ हुआ है, गुजरा ये सब कुछ। We have a personal experience of this word of God in our life. हमने जब जब प्रभु की इच्छा को ठुकराया, हम बहुत मुश्किल मुसीबतों में फंस गए। While every time we try to reject the will of God, we get into big trouble. हमें लगा नहीं ये वाली इच्छा में हमारा फायदा है। And we probably kept on thinking, no, in this manner, in this kind of expectation and will, we will be benefited. But no. प्रभु की जो प्रभु बता रहा है उसमें तो हमारा नुकसान है, उसमें हमें मजा नहीं आ रहा। And whatever the Lord is suggesting us, we are really not enjoying because it doesn't seem good for us. कि प्रभु परमेश्वर हमारी खुशी, हमारी तरक्की रोक रहा है, पसंद नहीं कर रहा कहीं। The Lord God is trying to spoil our growth and our progress so that we don't progress. Why? प्रभु को जो नजर आ जाता है वो हमको नहीं आता। But let us remember, let us recognize this, let us understand what God can see. Probably we do not see and appreciate. वो सृष्टि से बनाने से पहले उसका अंत जानता है। He knows the end before he does the creation. उसे पता होता है कि आगे जाके इसका क्या फायदा होना है, कि नुकसान होना। Now, the Lord God knows that what will be the yield, what will be the final result, whether it will be for good or for bad. फिर हम अपनी ही इच्छा जबरदस्ती पूरी करते हैं। Then we try to impose and push our own wish and our own expectation to God. फिर हम कहते हैं प्रभु रोकता क्यों नहीं? And then we sometimes argue, okay, if I am submitting a wrong desire to God, why God is not stopping me? प्रभु कभी भी बाय फोर्स आपसे कोई काम करवाएगा नहीं, ना ही रुकवाएगा। The Lord will never push you or stop you into anything that you want to do. The Lord will never push us. ना तो वो जबरदस्ती धर्मी बनाता है, ना जबरदस्ती आपको दुष्ट बनाता है। He will not term us
us. He will not push us into goodness, or he will not push us into wrong things. उसने हमें फ्री मॉरल एजेंसी बनाया हुआ है। He has made us a free moral agency to think freely. फिर हम कहते हैं हमें ये इच्छा प्रभु की पसंद नहीं आई, हमें तो अपनी इच्छा पूरी करनी है। And sometimes we declare, oh, this will of God we really don't like, we don't appreciate, we would rather have our own will. और ये नहीं, कुछ दिनों बाद ही उसका रिजल्ट पता चलेगा। And after some time we will know what the result is. समय लगता है, It takes little time. फिर नतीजे निकलने आने शुरू होते हैं। Then the results start showing up. जो हमें लग रहा था कि हमने बहुत ही बड़ा मोर्चा मार लिया, बहुत ही अच्छा काम कर लिया कहीं फायदे वाला। And sometimes we think, oh, I have done something great, I have achieved something big. और फिर जब आता है वो सही जिसके लिए प्रभु रोकता है, वो समय आता है तो हमें घृणा नफरत होती है फिर उस चीज से। Now you see, a time comes when the Lord declares, and then we come to know the Lord did not have a will like I had, then we see the trouble. मेरे जान पहचान वालों ने बहुत ही महंगी कोठी बनाई, And there were people known to me, they constructed a very, very expensive house. और बहुत पैसा लगाया उन्होंने उस कोठी पे, सबको And they दिखाया, invested a lot of money in that. सबको दिखाया कि हाँ देखिए हमने बहुत बड़ी कोठी बना ली। And then they showed to everyone that look at my house, how big house I have built now. और 5-6 महीने पहला साल तो खुशियों में निकल गया। And some little time, maybe few months or the first year, everybody enjoyed and was very happy. फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़े कलेश होने शुरू हो गए। And slowly the misunderstandings and the quarrel and the arguments took over. और फिर एक समय आया, इतने रोजाना में कलेश हो गए, हर रोज लड़ाई झगड़ा कलेश हो गया। And there came a time when there was a lot of misunderstanding and a lot of wrong things happening day by day. कोई दिन भी बिना लड़ाई झगड़े से नहीं गुजरता। There was not a single day that passed without any trouble. फिर वो मुझे कहते हैं कि हमारा पुराना छोटा घर इससे ज्यादा उत्तम था। And then they say, we have come to understand this now, that our small little house, the old house, was much better than this new one. क्लेश वाले महल में रहने से अच्छा शांति वाली झुग्गी ज्यादा उत्तम है। It is better not to stay in a palatial house with lot of conflict and misunderstanding. It's better to stay happily in a small house. शांति में जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। The life is spent very well in peace. और यहाँ पर जो नबी है बलाम, वो प्रभु की इच्छा पूछता है। Now here the Balaam, the prophet, is seeking the will of God. और प्रभु की जब भी हम इच्छा पूछेंगे प्रभु उत्तर देता है। Every time we diligently seek the will of God, the Lord always answers. और जिस तरह हमने पिछले रविवार भाई अमैनुअल से भी ये संदेश सुना था, And likewise, when we heard the message last week, प्रभु उसी वक्त भी उत्तर दे सकता है, the Lord could answer instantly at the same time. कल भी दे सकता है, 2 महीने 6 महीने He रुक के भी can दे even सकता है, answer tomorrow or maybe later. और वो उत्तर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। And that answer can be yes, and the answer can be no. पर हमें खुशी से कहना है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरा बचा लिया मुझे। But in any kind of answer, we should still say, Lord, we thank you because you saved us. यहाँ पर प्रभु का उत्तर आ गया है बिलाम को 12 आयत में। Now here in the 12th verse of the Numbers, we know that the Lord has answered, in the 12th verse, the Lord has answered what is his will. What is the will of God? Balaam knows. Balaam has been told. प्रभु ने कहा कि बिलाम इनके संग मत जा। The Lord forbid him and told him not to do this.
और इन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि ये आशीष के भागी हो चुके हैं। Do not curse my people because they receive only blessing. They are used to for the blessings only. प्रभु की तरफ से ना आ गया जवाब। There was a negative answer. The answer was no from God. अब ये मनुष्य नहीं है, ये प्रभु परमेश्वर है। Now this is not man. This is God himself telling. जब ये अपने लोगों को सिखाता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, Now he is telling his own people that when you say yes, it should be yes, and when it has to be no, it must be no. तो खुद वो कैसा होगा हम समझ सकते हैं। Now whatever he says, we must understand this. प्रभु का जो पहला जवाब होता है, जो भी आंसर होता है, वो ही फाइनल होता है। Whatever is the first answer of Lord God, that is the final answer. वही एब्सोल्यूट होता है, आमीन होता है। That is amen and absolute answer. अब यहाँ पर प्रभु ने ना बोल दी बिलाम को। Now here in this case, God has acknowledged and given a reply to Balaam that answer is no. और एक अच्छे विश्वासी के लिए ये काफी है बस। And this is good enough. This is sufficient. This must be sufficient for a believer to accept this answer. अब राजा जो है वो अपने सीनियर ऑफिसर को भेजता है सोना चांदी मोती जो भी लालच देकर। Now that man, that King Balak, he sends his leader and his army man with all the jewelry and with all the precious things to this man Balaam. अब देखिए बलाम कह रहा है कि चाहे सोना चांदी जो मर्जी मुझे दे दे, पर मैं यहोवा पलट नहीं सकता कि मैं घटाकर बढ़ाकर नहीं बोलूंगा। देखिए अच्छी बात बोल रहा है, यहाँ दिख रहा है। Now you see here in this manner, this prophet is at least talking something good, that whatever you're trying to do to me, I'm not going to change my opinion because I'm going to depend on the will of God. अब देखिए हम सुन रहे हैं कितना अच्छा डिसीजन लग रहा है। Now you see, the decision looks so nice, so perfect. तो हम भी इसी तरह फैसले लेते हैं किसी भाई बहन के लिए। Many times we also take such decisions for a brother or a sister. लेकिन प्रभु दिलों और गुर्दियों को जानने वाला, But the Lord can examine our heart. जहाँ तक साइंस नहीं पहुँच सकती वो वहाँ तक कोने कोने पर पहुँच जाता है। Our Lord can reach and know things where the science cannot reach. अब ये कह रहा है कि ठीक है आज रात तुम यहीं टिको ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। Now he again says that you guys stay here overnight with me and I will find out what is the will of God. ये 19 आयत में आया है। Now you see, this is in 19th verse. अब यहाँ पर इसने कहा है कि रुको मैं परमेश्वर की इच्छा जान लूं दोबारा। Now he says you stay. Second time also he says just stay here. Let me find out what the will of God is. इसको प्रभु की इच्छा आ गई हुई है, इसके पास पता है, मिल गई हुई इसे। He has already received the will of God, the answer from God. क्या प्रभु But yet he is trying to ask again. क्या प्रभु परमेश्वर दूसरी बार ये कह देगा कि ठीक है इजराइलियों को श्राप दे दे? Can he expect that in the second attempt the Lord will change the mind and he will say, okay, now go ahead and you can curse Israel? प्रभु दो तरीके का विश्वास रखने वाला प्रभु है, दो तरह के फैसले है उसके। Is Lord God trying to give two type of decisions? Is he trying to change his mind? अब ये देखिए ये नबी है जो अब दूसरी बार फिर कह रहा है मैं इच्छा जान लूं प्रभु की। Now he says again, second time he says, oh, let me go and find out what is the will of God. Second time. एक अच्छा विश्वासी ऐसा नहीं करेगा। A good believer will not act in this manner. जब उसके पास पहली बार प्रभु का उत्तर आता है, When he receives the answer from God in the first instance, in the first chance itself, उसके लिए यही काफी है कि प्रभु ने उत्तर तो दिया। this is just enough for him to understand
that Lord has already replied and this is final. चाहे ना में ही हो, लेकिन ये भी आशीष है कि प्रभु ने जवाब तो दिया, प्रभु बोला तो है। It can be a negative answer, but this is positive thing that at least God has replied. विश्वासी कहेगा मेरे लिए यही काफी है कि प्रभु ने मुझसे बात की। The believer will say and be happy and satisfied, at least God has spoken to me and given his answer. यहाँ पर इसके अंदर दिल में जो है गड़बड़ है, अंदर सीधा अच्छा हार्ट नहीं है, सिधाई नहीं है। Now this man, this prophet who calls himself the man of God, he is not very clear in his heart. His conscience is not right. हम मुंह में क्या बोलते हैं, हमारे हृदय में क्या चलता है, ये सब प्रभु को पता है। What we speak from our lips and from our mouth, but what is going on in our hearts, the Lord knows it very well. हम भी नहीं पकड़ पाएंगे, बिलाम की तरह हम कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है भाई बहन। Now as human being we may appreciate what this man is talking, it looks good. लेकिन देखिए हमारा चाल चलन, एक्टिविटी बता देती है कि हमारे हृदय में क्या है। But you see, our character, our deeds, our way of life, our actions will say, they will testify what kind of person we are. हमारे कर्म बता देते हैं कि हमारा विश्वास कैसा है। Our deeds will expose us what kind of faith we have. तो यहाँ पर जब दूसरी बार ये बात बोल रहा है, यहाँ से पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई चीज आ गई है, लालच। Now this man Balaam, when he is second time trying to seek the will of God, having received it the first time, now that shows he is trapped with greed. अब इसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसे सोना चांदी पता नहीं क्या क्या ऑफर हो चुका है। Now you see, he has seen so many valuables and precious things coming, ornaments and other things coming to it. So now he's gone greedy. लेकिन आगे देखे, प्रभु ने भी इसे फिर बोल दिया कि जहाँ चला जा तू। Now you see, the Lord himself tells him, okay, go ahead and do it. अब जो पहला उत्तर था वो एब्सोल्यूट था कि ये वाला एब्सोल्यूट है। Now we have to think whether it was the first answer that was good or the second one. पहला ही एब्सोल्यूट है। The first one was the absolute. अब तो ये प्रभु की नाराजगी है। The second one, any more answer if you are expecting, that will be anger of God. हमें भी लगता है कि दूसरी बार प्रभु शायद मान गया है, पलट दिया फैसला। It looks to us that maybe the second time the Lord has changed the mind and giving him a different answer. वो प्रभु नाराज है। But we should understand this is not pleasing to God. God is now angry with this man. क्योंकि हम तो अपनी ही इच्छा मनवाना चाहते हैं। Because somehow we are trying to impose our own desire to God. अब देखिए, फिर प्रभु रोकता नहीं है, वो कहता ठीक है अपनी मर्जी कर लो फिर। Now the Lord says, okay, I will not push you, I will not stop you, or I will not allow you. You want to do your desire your way, go ahead. फिर अब आगे आप देखते हैं, प्रभु नबी को छोड़कर फिर गधी से काम ले लेता है। Now you see, having seen this attitude of the prophet, now God is trying to use an animal, the female donkey, and God wants to give admonition through that animal. देखिए आगे उसकी इस गुनाह के कारण स्वर्गदूत उसे मारने वाला था। Because of this disobedience and because of this attitude of this prophet Balaam, an angel of God was about to kill this man. अब आप पता चला हमें कि प्रभु ने दूसरी बार जो कहा था हाँ चला जा, वो किस लहजे में कहा। Now we know what it means. The second answer which God gave, what it means. प्रभु इसे परख रहा था कि ये क्या करता है। Lord God was trying to test this man, what he will do, what will be his intention now. और ये यही तो चाहता था कि प्रभु परमेश्वर मेरी बात मान जाए और मैं कहूँगा कि प्रभु ने कहा है देखो। Now this man was thinking that he is successful
because he wanted God to change the mind, and finally God has changed the mind, so the second answer has come. ताकि हमारी गलत इच्छा भी जो हमने होती है वो कहने को हो जाए कि देखिए जी प्रभु ने कहा था तभी हम किया देखिए. Now you see, we can put the blame on God, that's because God permitted it when I went second time to him to know his will, so now I am doing it, so it is God who is responsible for it. तो हम बहुत सारे लोगों को मना करते हैं कई बार पवित्र आत्मा के अगुवाई से. Sometimes, we try to admonish, we try to correct the people, try to spoil, to stop the people not to go on a wrong way, because the Holy Spirit guides us. लेकिन लोग फिर हमें हम पर दबाव बनाने लग जाते हैं. नहीं नहीं वो बंदा ठीक है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे एक बहन होती थी, उसने फौरन के लिए किसी को पैसे दे दिए उसने. And I'm giving an example that we had a sister that she paid out some money to somebody to go abroad. और मेरे को आत्मा ने अगुवाई नहीं की और मैंने पता भी किया. मैंने उसे मना कर दिया. मैंने कहा उनको पैसे मत देना आप. And I received an admonition, I received an indication by the Spirit of God to tell her, please don't give this money to this man. वो सिस्टर मुझे बताने लगी, नहीं जी मैंने पता करवाया है, वो बहुत अच्छे लोग हैं. And that sister came and tried to convince me, no brother, I have tried to find out, they are very nice people. मैंने फिर कहा कि नहीं सिस्टर मुझे अगुवाई नहीं हो रही. And then I told the sister again that sister, somehow I cannot accept it and I am not comfortable. लेकिन सिस्टर फिर उनकी तारीफ लेके आ गई कि नहीं मैंने पता किया, वो कह रहे ये, वो भी कह रहे अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं. The sister came again with a lot of recommendation and appreciation, what people saying, that people are saying, no, this is really a good person. फिर मैं क्या करता, मैंने कहा था ठीक है जैसा ठीक लग रहा है आप करें सिस्टर, प्रभु नहीं पर अगुवाई. What could I say then? What could I say then to that sister? Then I told sister, you can do as you wish. वो बस यही तो मुंह से सुनना चाहते थे हमसे कि हम मुंह से बोल दे जी कर लें आप. And this sister just wanted to know that it should come from my mouth, from my statement. Okay, now you go ahead and do it. ताकि बताने को हो, देखिए जी पास्टर जी ने इजाजत दे दी है. Now he could claim and she would say, oh look, now my pastor has permitted. यही हम चाहते हैं कि प्रभु जैसे भी हो हमारी गलत इच्छा को भी हाँ कर दे, बस ताकि हम बताएं कि प्रभु ने This is कहा. what he expects. This is what we say, that be it I have a wrong desire, be it I have a wrong expectation, but Lord should do according to what I desire. उस बहन का फिर फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ था. Then that sister ultimately suffered a big loss financially. अब इस नबी को भी प्रभु मारने लगा. Now you see, the Lord started doing in this manner. और यहाँ पर हमने क्या सीखने को मिलता है कि इसने प्रभु की इच्छा को ठुकरा के अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता था. So the lesson for us in this subject is that he did not respect, he did not commend the will of God, and he tried to impose his will above the will of God. प्रभु परमेश्वर ने अपनी इच्छा से एक आम चरवाहे को शाऊल को राजा बना दिया. The Lord God used his own will, and an ordinary shepherd, Saul, was turned into a king. और पहला शमूएल 15 में शमूएल नबी प्रभु की इच्छा लेकर उसके पास आता है. And in 1 Samuel chapter 15, we know the prophet Samuel takes the will of God and comes to him. शमूएल नबी बताता है कि शाऊल प्रभु की इच्छा क्या है. And prophet Samuel comes and speaks to Saul the will of God. वो बताता है कि प्रभु परमेश्वर ने अपनी इच्छा से इज़राइल पर तेरा अभिषेक किया है राजा बनने के लिए. And he says, he declared, the Lord has anointed you to become a king by his wish and desire over Israel. लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है कि
अमलोकियों ने हम इज़राइलियों के साथ देख कैसा बुरा बर्ताव किया था। The word of God says that Amalekites, they did misbehave with Israelites. और वो बताता है कि प्रभु की इच्छा अब ये है शाऊल And Saul says that this is the will of God here, कि उनका कुछ मत छोड़ना that do not leave anything, do Oh. not spare anything. और उनका गाय बैल भेड़ बकरी ऊंट गधा किसी चीज का लालच ना करना, सब And कुछ खत्म कर देना। do not feel desirous of saving something, their animals, any kind of things and any kind of valuable. Don't try to preserve, don't try to save anything. अब ये हमें पता चलता है ये इच्छा है प्रभु की। Now we know this is the will of God. और एक गरीब चरवाहा प्रभु ने अपनी इच्छा से राजा बना दिया। And now you see, when the Lord is willing, he can turn a man into a king. और इस राजा को क्या चाहिए कि अब तेरे को अपनी इच्छा छोड़ के प्रभु की इच्छा पूरी करनी चाहिए। Now what should be the act of this king, that he should not depend on his own will, rather he should fulfill the will of God. क्योंकि तू अपनी इच्छा से तो कभी जीवन में राजा नहीं बन सकता था। Because he could not be a king by his own will, by his own desire. सारे इज़राइल के हर युवा की इच्छा यही थी मैं राजा बनूं। It was the desire of every young person in Israel that they should be a king. क्या सभी बन गए? Did everybody become a king? लेकिन बना कौन? But who became the king? जिस पर प्रभु की इच्छा थी। The one who did this, who came into the will of God. इसी तरह हम भी बहुत आशीष बरकतें पाने की इच्छा रखते हैं। Likewise, we want to receive so many blessings and we wish to believe and get it. लेकिन जब हम प्रभु की इच्छा पहले पूरी करेंगे, First of all, let us fulfill the expectation, the will of God first. अब इसको पता चल गया कि मेरे प्रभु परमेश्वर ने जिसने मुझे भिखारी से राजा बनाया है, मैंने उसकी इच्छा पूरी करनी है हर हालत में। Now he knows that the one who has made me from beggar to a king, I must fulfill his will, his desire now. लेकिन देखिए 9 आयत में क्या होता है। Now you see what happens in the verse 9 there. वहाँ पर अच्छी भेड़ बकरियों, अच्छे गाय बैल, अच्छे मेमनों, जो भी अच्छे पशु थे, उन पर उसने कोमलता दिखाई। Now you see, anything which looked good to him, attractive to him, valuable to him, and he became very lenient and very kind to those things. यहाँ पर क्या हो रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर, इग्नोर करके वो बंदा अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। Now you see, God told him to do something, not to spare anything. Whether they look good, don't spare them. But what is he doing now? He's using his own judgment, his own will, his own expectation, and he's overpowering, he's destroying the will of God. क्या हम प्रभु की इच्छा ठुकरा के अपनी इच्छा पूरी करके बरकत पा सकेंगे, आशीष पा Can सकते we हैं? condemn and destroy the will of God and still receive the blessing? अब यहाँ पर देखिए प्रभु की इच्छा इसने ठुकरा दी हुई है, अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। Now he's trying to fulfill his own desire, having condemned, having left, having rejected the will of God. अब देखिए ये बात प्रभु से छुपी थोड़ी रह सकती है। Now how can this be hidden from God? Because he's God. अब देखिए परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने नबी सैमुअल से बात की। Now when the Lord God saw this, God spoke to Samuel, the prophet. देखिए 11 आयत में आप पढ़ेंगे, अब कितना देखिए प्रभु को दुख हुआ है उसे बरकत देने का। Now you see how sad God here is as we read in the verse 11. उसने ऐसा देखिए पाप किया कि प्रभु पछता रहा है उसे बरकत देकर। Now you see, he has committed such a sin of disobedience and rejection that God is sad. Why did he make him king? जब हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं तब हम फिर प्रभु की इच्छाओं को ठुकरा कर अपनी इच्छाएं पूरी करना शुरू कर देते Now हैं। when we get into good prosperity and we start seeing good days, then we reject the will of God and we try to start going ahead with our own will.
और देखिए यहाँ पर प्रभु पछता रहा है। देखिए Now you see the Lord is very sad. अब प्रभु ने कहा है कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। The Lord says, this fellow has stopped following me. प्रभु की इच्छा छोड़ के अपनी इच्छा पूरी करना, प्रभु को त्यागना, प्रभु को छोड़ने के बराबरी होता है। Now this is just equivalent to God. If we don't follow and accept the will of God, then this is just like we are leaving and walking away from God. प्रभु अपने बच्चों से ये उम्मीद रखता है कि वो उसके आज्ञाकारी बने रहें। The Lord expects from His people that we should stay obedient to His children. प्रभु ने ये बताया, उसका गुनाह गिला शिकवा बताया कि उसने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। The Lord God explains and discloses why this is happening, because He has not obeyed my commandment. अब देखिए वो नबी जब शाऊल के पास आता है, Now you see, now this prophet, when he comes to Saul, तो वो देखता है कि कहता तूने सब खत्म कर दिया। वो कहता हाँ खत्म कर दिया, जैसा भी प्रभु की इच्छा थी। he asks this Saul that, have you done everything? Have you finished everything? Have you destroyed everything as God asked you to do it? वो कहता फिर ये भेड़ बकरियों का, जानवरों का ये मिमियाना चिल्लाना मैं कहाँ से सुन रहा हूँ। He says, but why I can still hear the sound of the animals and other things. How I can hear there? If you have destroyed everything, how can I hear the sound anymore? अब शाऊल ने अपनी इच्छा पूरी की है और यहाँ पर अब सोच रहा है कि मैं परमेश्वर को कुर्बानियाँ देकर या बटरिंग कर कर परमेश्वर को खुश कर देता हूँ। Now here, this man Saul has done his own will and rejected the will of God and made a mistake there. And now on top of that, he thinks that I will sacrifice some of these animals to make God happy by offering them. जैसा परमेश्वर कहते दान का भूखा है कि दान चढ़ा के उसको मना लेंगे। As if bribing God is good, as if we can make God happy by giving sacrifice of some of this stuff. कह रहा मैंने अच्छी भेड़ बकरियां यहोवा के लिए रख ली हैं, बाकी जो बेकार थी वो मैंने खत्म कर दिया। अच्छी भेड़ बकरियां यहोवा के लिए रखी हैं। He says, as if he is trying to give an obligation to make God happy, that I have saved all the good flock of sheep, good animals for the sake of God, to sacrifice them to God. देखा, अब यहाँ पर वो प्रभु परमेश्वर को मक्खन लगा रहा है कि मैंने प्रभु के लिए रख ली हैं। Now he is trying to flatter God as if he is trying to help God, so that he is trying to do something good to God. जबकि उसका खुद का लालच आया था इनको देखकर रखने का। देखिए अब Whereas in the first place, this man, when he did not kill them and did not destroy them and kept them, he was greedy for that stuff. अब देखिए वो कह रहा है ये तो मैंने प्रभु के लिए रखी हैं, पर देखिए शामुएल शाऊल को कहता ठहर जा। कहता ये बात मुझे आज रात को मुझसे जो कही है वह मैं तुमको बताऊंगा कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा। And he says, Samuel tells to Saul, just hold on. Tonight I will know from God what God is going to tell me, and then I will tell you what is the will of God. कहता प्रभु परमेश्वर ने तुझे इज़राइल के गोत्रों में से चुना, एक चरवाहे से तेरा मसा किया और तुझे राजा बनाया प्रभु ने। He says, think about it. The Lord God selected you from one of the tribe of Israel, and from a poor man you have been made a king. और प्रभु ने तेरे को जो कहा था, उसने इच्छा बताई थी, तूने वो नहीं पूरी की। And now here the Lord God asked you His desire, His will, but you have not fulfilled that. पर तुमने लालच किया। But you acted in greed. 20 आयत में शाऊल देखिए कन्फेस करने की बजाय, अपने पाप को मानने की बजाय वो क्या कह रहा है। Now you see, instead of recognizing that he has done wrong, what argument is he giving? वो कह रहा है कि मैंने तो परमेश्वर की इच्छा पूरी की, जिधर परमेश्वर ने मुझे भेजा मैं गया। I have in work doing in this manner, acting in this manner, I have fulfilled the desire and will of God, so I have done something good.
कहता देख मैं अमलोकियों को राजे को जिंदा ले आया हूँ, बाकी अमलोकियों को खत्म कर दिया। He says, I just brought and kidnapped the king and rest everyone I have destroyed. और देख कहता मैं अच्छी भेड़ बकरियां भी ले आया हूँ परमेश्वर के लिए। He says, I have brought some good cattle, some good animals to be sacrificed to God. फिर हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने पापों को ढकने का तरीका ढूंढते हैं। And now once we make this kind of mistakes, then we try to cover those mistakes or that sin by उसी our own self, by our own wisdom. जबकि चाहिए होता है कि उसी वक्त हम घुटने टेक कर प्रभु से तौबा करके माफी मांगे। Whereas what is desired there, that we must go on our knees and humble ourselves and pray and repent in front of God. और इसे लगता है कि परमेश्वर जैसे कोई मनुष्य है जो रिश्वत लेके मान जाएगा। And probably they sadly think that God is like a man, that I can bribe him and I can offer him some money and he will change his decision. और जो 22 आयत में प्रभु का वचन दिया है ना नबी ने, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है हाँ सबके लिए। And the message which has been provided by the prophet in the verse 22, it is a great message. वो कहता है क्या प्रभु कुर्बानियों से खुश होता है या अपनी बात माने जाने से? He says, will the Lord be happy if you offer him sacrifices, or will he be happy when you obey and keep his desire? प्रभु परमेश्वर जो है उसका वचन मानना कुर्बानी चढ़ाने से ज्यादा उत्तम है। To obey the word of God, to obey the commandment of God is better than doing the sacrifice of animal. प्रभु के वचन की आज्ञाकारी हमारे कुर्बानियां हमारे दानों से ज्यादा उत्तम है। Now, obeying the word of God is much more superior and much more precious than offering the sacrifice. परमेश्वर के वचन को ठुकरा कर अपनी ही ख्वाहिशें इच्छाएं पूरी करना, कहता ये फिर समझ लो कि भावी कहलाने वालों से, ये पूजा पाठ कहलाने वालों से पूछना एक बराबर पाप है। This is the same thing as if you are doing consultation from the idol worshippers, if you don't want to accept the will of God and reject it. और अपने उस गलत अपनी इच्छा पर डटे रहना, अपनी इच्छा ही मनवाना जिद करके, कहता फिर जो देवताओं को पूजने के बराबर हो जाता है। Now, to remain stubborn by our own desires, by our own will, this is just equivalent to doing the idol worship and pleasing other gods. तूने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, अब प्रभु ने भी तुझे तुच्छ जाना। Now you have destroyed and you have not given any value to the word and commandments of God. So now the God will deal with you and treat you in the same manner. तूने प्रभु के वचन की इज्जत नहीं की, प्रभु परमेश्वर तेरी इज्जत नहीं करेगा। You have not respected the word of God and commandment of God. So Lord God is now not going to respect you. जो प्रभु के वचन की इज्जत करता है, प्रभु उसकी इज्जत करता है। The one who respects and honors the word of God, the God respects him. जो भाई बहन प्रभु की इच्छा पूरी करता है, प्रभु उसकी इच्छा पूरी करता है। The brother and sister who fulfills the will of God, God fulfills his will. तो पहले हम प्रभु की इच्छा पूरी करें, Let us fulfill the will of God. तब देखिए प्रभु हमारी इच्छा, जो भी हमारी प्रार्थनाएं, हमारी जरूरतें होंगी, वो पूरी करेगा। Then the Lord will fulfill all our needs and desires. इसलिए उसने कहा है कि मेरी इच्छा क्या है। That's why he said, what is his will? Where is his will? क्या है, क्या हम इच्छा ये है कि हम उससे धन दौलत पैसा गाड़ी शोहरत मांगे, क्या ये इच्छा है? Is this the will of God that we should ask for riches and prosperity? क्या उसकी इच्छा ये नहीं है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो? Is his will not in this statement that first you seek the kingdom of God? और प्रभु कहता है कि मेरी इच्छा ये, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। The Lord says the first thing is, my will is that you first seek the kingdom of God. तो फिर मैं दुनिया की सारी चीजें, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, वो तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। And all those things which you desire will be added unto you. वो हमारी इच्छाएं, प्रभु कहता है जो है वो अपने आप पीछे आ जाएंगी।
and our desires and our wants will follow because we give first place to God. हम अपनी इच्छाओं को आगे रखते हैं, वो हमेशा हमसे आगे ही रहती हैं, भागती रहती हैं आगे। Now, when we keep our desires in front of us, then we need to always run around them. लेकिन They प्रभु don't follow us. लेकिन प्रभु ने तो कहा हुआ है ये तुम्हारे पीछे आएंगी, तुम आपको फॉलो करेंगी। The Lord says, these desires, these wants, these needs must follow you. You don't follow them. पर प्रभु कहता है पहले मेरी इच्छा तो जानो कि मेरी क्या इच्छा है जिससे तुम मांगते हो। Says, rather first you seek my will. First you find out what is my will. वो कहता है पहला धर्म और राज्य की खोज करो। He says first you should look for my kingdom and its righteousness. और उसका धर्म राज्य है उसके वचन में मिलता है। And his desire, his will and his righteousness is found in his word. और प्रभु भी अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया। And the Lord came to fulfill the desires and will of his Father. और यही कहता है वचन कि ध्यान दो कि प्रभु की इच्छा क्या है। And the word of God says, be careful and be aware what is the will of God. प्रेरितों के काम 21 की 14 में पुलूस के बारे में भविष्यवाणी होती है। Now there is a prophecy about Paul in Acts chapter 21. और नबी कहता है कि जिसका ये गमछा है आज वो जाएगा और उसे बांध दिया जाएगा हथकड़ियों में। And he says in this verse that it will be tied up with a towel. और सारे कलीसिया रोने लग गई, पुलूस को रोकने लग गई कि भविष्यवाणी होगी है मत जा। And he says, and all the children of Israel and all the people around told him that we are sad that there has a prophecy been said and now you should not go. लेकिन पुलूस कहता है कि मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है कि मैं प्रभु की इच्छा पूरी ना करूं। And Paul says that this is not right for me that I should not fulfill the desire and will of my Lord. वो कहता मैं प्रभु के लिए कुर्बान होने को भी तैयार हूं। He says I am ready to be offered for my Lord. लेकिन फिर भी देखिए बाकी के लोग उसे रोकते रहे। बाकी सारी कलीसिया उसे पुलूस को रोकती रही। And the whole congregation kept on stopping, kept on preventing Paul to go ahead with this. और देखिए आखिर में क्या होता है, वो कहते हैं कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। But in the end they say that the Lord be done. प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। May the Lord bless you abundantly with this message. हमें पहले जानना है अपने जीवन में कि प्रभु की इच्छा क्या है हमारे लिए। We must first try to know and understand and recognize what is the will of. जब हमने प्रभु की इच्छा पूरी की, प्रभु हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। And God will fulfill all our desires. अगर हम सारा दिन सिर्फ अपनी इच्छाएं बताए जा रहे हैं प्रभु को, तो फिर सारी उम्र हम जीवन बताते ही रह जाएंगे। Now, if we are trying to make God understand and submit only our desire, only our will, then we'll continue to do this for rest of the life. और प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। May the Lord bless you all. और अगला समय मैं भाई अमैनुअल को देता हूँ। And now we continue, and we thank God for this nice word, the nice scriptures that have been explained to us and given to us through the brother Jaswinter. May God bless you, brother Jaswinter. प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के लिए। आमीन। Amen. Amen. Now this is the end of our meeting, and we will conclude this meeting with a word of prayer with Brother Rajendra Masih, and we will thank God for this word. उसके वचन के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे, and this time we are going to offer our prayers of thanksgiving and through Brother Rajendra Masih. God bless you, Brother Rajendra Masih. Over to you, please. God bless you, brother. तो आइए हम
खुदावंद खुदा की हजूरी में अपने सिर को झुकाते हैं। ऐ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है उद्धारकर्ता परमेश्वर, पूरी कायनात के मालक, स्वर्ग तेरा सिंहासन है और जमीन तेरे पैरों की चौकी है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रगुजार है प्रभु जी। तूने जो हमें समा दिया कि हम प्रभु जी इकट्ठे होकर तेरा धन्यवाद कर सके। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और प्रभु जी हम सारी जीवन की मेहरबानी के लिए और सबसे पहले तेरे सच्चे कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं, जो तूने हम जैसे पापी गुनहगारों को तूने चुना और अपना देश की पृथ्वी पर लहू देके हमें खरीद कर लिया। तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर कलाम के लिए। जैसा तुझसे मांगा गया प्रभु जी तूने दिया। प्रभु जी हमने तेरे कलाम से आज सीखा है प्रभु जी कि हम प्रभु जी पहले तेरी इच्छा को जानने वाले हो पाए और फिर हम तेरी इच्छा के अनुसार चले भी। और खुदा हमने कलाम से सीखा कि हमारा मांगना भी प्रभु जी तेरी इच्छा के मुताबिक हो, बल्कि हमारी इच्छा के मुताबिक ना हो प्रभु जी। और खुदावन हम सब पे दया कृपा कर प्रभु जी, हमारा जीवन प्रभु जी तुझे खुश करने वाला हो सके प्रभु जी। हम पे अनुग्रह कर प्रभु जी, हम तेरे कलाम में और आगे बढ़े प्रभु जी, और हम प्रभु जी तेरी सारी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके प्रभु। और खुदावन हमारे जीवनों में सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो सके प्रभु। हमें हिम्मत और ताकत दे प्रभु जी। और खुदावन बीतते समय में हमारे जीवनों में जो भी गलती गुनाह पाएंगे प्रभु जी तू बेहतर जानता है, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ प्रभु जी। हम तेरी हजूरी में तेरे गुनाहों को खुदावन हमारे से जो गुनाह हुए तेरी हजूरी में मान लेते हैं प्रभु जी। तू सारे गुनाहों को जानता है प्रभु जी, हमारे गुनाहों को बख्श दे प्रभु जी। और प्रभु जी जब तक इस जमीन पे रहे प्रभु जी, हम सदा प्रभु जी तेरे वचन पे स्टैंड रखे, हर मिलावट से दूर रहे प्रभु जी। और हमारा बैठना उठना काम करना बोलना सब कुछ तेरे वचन के मुताबिक हो प्रभु। और प्रभु जी हमें होने दे तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें गाइड करे प्रभु। अगर हमारे में पत्थर का दिल पाया जाता है हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु जी कि खुदावंद हम पूरी पवित्रता खराई के साथ तेरे साथ चलने वाले हो सके। और खुदावंद हम अपना जीवन आप नहीं बदल सकते, हम अपने आप पवित्र नहीं हो सकते। तेरा वचन हमें पवित्र करता है, तू खुद ही हमारे जीवन को बदल सकता है प्रभु। और तूने खुद कहा है प्रभु जी जो काम मनुष्य नहीं कर सकता तू करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और खुदावंद हमारा ईमान पूरा भरोसा रखे प्रभु। और खुदावंद जितने भी भाई इस जो मीटिंग में इकट्ठे हुए हर एक के घराने पे अपना फजल वाला हाथ रख दे प्रभु जी। और अपनी आमद के लिए हर एक भाई बहन को तैयार कर, तैयारी वाला आत्मा दे दे प्रभु जी। और सेवकों के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु जी, भाई फ्रैंक के लिए जो तेरी बुलाहट पाए हुए सेवक है, भाई इमैनुअल के लिए जैसे बीते समय प्रभु जी तूने अपने पवित्र कलाम के लिए इस्तेमाल किया है, आने वाले समय में प्रभु जी और इस्तेमाल कर अपने कलाम के लिए, ताकि तेरा कलाम वो वहां तक पहुंचा सके जहां नहीं पहुंचा प्रभु जी। और बहुत सारे लोगों को प्रभु जी तेरे साथ जोड़े प्रभु जी, शारीरिक तंदुरुस्ती दे और बहुतायत से आशीष बरकत दे। भाई मैनुअल का लुधियाना के टूर भी तेरे पुत्र जोरावर हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनका आना हमारे लिए और उनके लिए बरकत का कारण हो प्रभु जी। और बहुत सारे लोग प्रभु जी तेरे सेवक के द्वारा कलाम पाए और अपना जीवन तुझे देने वाले हो पाए प्रभु जी। दया कृपा करना हर इंतजाम को तेरे पवित्र जोरावर हाथों में। भाई जसविंदर को भी प्रभु जी तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं प्रभु जी। तू बहुतायत से आशीष बरकत दे अपने कलाम के लिए और इस्तेमाल कर। और खुदाबंद अगर हमारे बीच में कोई भाई बहन बीमार है प्रभु जी, तेरे पवित्र लोगों को उसके जीवन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि तेरे पवित्र लोगों में शिफा है, तेरे पवित्र
तो लोगों में निजात है खुदावन। उस भाई बहन को उठा के खड़ा कर ताकि वो तेरी महिमा करे और एक अच्छा गवाह बने प्रभु जी। अगर किसी की कोई दुनियावी या आत्मिक जरूरत है प्रभु जी, तू अपने स्वर्गीय खजाने से पूरी कर देना प्रभु जी। और आने वाले समय में प्रभु जी हम जब भी इकट्ठा हों, सदा प्रभु जी तेरी महिमा करें, सिर्फ तेरे नाम को जलाल दे और अपने जीवन में सिर्फ तुझे पहचानने वाले हो सकते। हर एक भाई बहन पे अनुग्रह कृपा सरगर्मी आत्मा दे प्रभु जी। और खुदावन जब भी हम खुदावन इस जमीन पे चले, खुदावन खुदा हमारा सब कुछ तेरे वचन के मुताबिक हो सके प्रभु। और हम अपनी मर्जी के मुताबिक ना चले, हमें चलाने वाला तुम। और खुदावन हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, तुझसे जो भी मांगते हैं प्रभु जी तू हमें देता है। और हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं प्रभु जी, अपने दया के वसीले से हमें दे देता है। और इस वक्त भी तू प्रभु जी सुनने वाला परमेश्वर है। जो भी तुझसे मांगा गया प्रभु जी हमें दे दिया है, क्योंकि हम मांगते हैं पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, अच्छी प्रार्थना के लिए for this good prayer, and we have thanked our Lord God, and we have again put our request and submission that He will protect us like He has always done, and we have prayed for the word. We have given a thanksgiving for the word of God, and this is the end of our meeting now. अब हमारी प्रार्थना सभा आज की सभा अब समाप्त होती है, और प्रभु ने चाहा तो फिर अगले संडे को हम फिर जमा होंगे। इस बीच में हम अपने मनों को, अपने जीवनों को और अपनी गवाहियों को प्रभु के लिए बनाकर तैयार रखें, जिससे कि हम प्रभु के वचन की गवाही हमारे जीवनों से बताई जाए, हमारे जीवनों से हमारे दूसरों के जीवन जो है हमारे जीवनों से प्रभावित हो, हमारे पर्सनल जीवन से नहीं बल्कि प्रभु के वचन से प्रभावित हो, जो कि प्रभु हमको इस्तेमाल करे। क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। वो रोशनी क्या है? वो रोशनी परमेश्वर का वचन है। वो रोशनी परमेश्वर स्वयं है, खुद है। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं तो हम उस रोशनी का प्रचार आगे करते हैं, उस रोशनी से लोग प्रभावित होते हैं, तो लोग उस परमेश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही वो ज्योति है, जो जगत की ज्योति। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, और हम इन बातों को जो हमने सीखी हैं इनको अपने जीवन में ना सिर्फ सुनने वाले बने बल्कि अपने जीवन में इनको एक्सपीरियंस करने वाले बने, क्योंकि प्रभु ने जो हमारे को वादे दिए हैं वो वादे हम पर तब लागू होते हैं जब हम उन वादों पर बिलीव करते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। तो नाउ वी कैन रीड and join this fellowship. God bless you all, brothers and sisters.